हम इस वक्त दिल्ली के सिविल लाइन जोन में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए नवनिर्वाचित चेयरमैन अनिल त्यागी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि पदभार संभालने के बाद 2 बार इन्होंने अभी से ही जो मीटिंग है उनका दौर शुरू कर दिया। 2 मीटिंग ले चुके ये स्टैंडिंग कमेटी की, और क्या प्लानिंग होगी, किन चीज़ों पर सबसे पहले काम करेंगे, सीधे बातचीत करते हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो धन्यवाद के लिए, और जो आप चेयरमैन बने उसके लिए, कि क्या प्लानिंग रहेगी, क्या योजनाएं रहेंगी। 2 मीटिंग आप कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। हमारी योजना, जब पहले भी मैं 2017-18 में सिविल लाइन जोन का चेयरमैन रहा, तब भी मैंने रोड एक्रोचमेंट के ऊपर काम किया। तो अभी भी हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो रहेगी कि लोगों को जाम से मुक्ति मिले। जो बुराड़ी संत नगर में जाम लगता है 2-2 घंटे का, उस जाम को मुक्त करने के लिए हम कदम उठाएंगे। जो भी कदम होंगे, जैसे फुटपाथ वगैरह पे एक्रोचमेंट है, और उसके अलावा अनऑथराइज पार्किंग हैं, तो इन सब को उठा के, और जो हमारा रोड पे जो सीवर का काम चल रहा है, वो आम आदमी पार्टी के एमएलए संजीव झा ने पौने 2 साल से बहुत बुरा हाल कर रखा है। रोड का गड्ढे हैं, सबकी गाड़ियाँ टूट रही हैं, और स्कूल के बच्चे 1.5 2-2 घंटे जाम में फंसे रहते हैं, और बहुत ही दिक्कत वाला है। तो इस पे अगर वो रोड को इसको सही करा देते हैं तो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है हम बिल्कुल ऐसी कर देंगे। जो आज 2 घंटे में जाते हैं, वो 10 से 15 मिनट में बुराड़ी नत्थूपुरा आदमी 20 मिनट तक पहुंच जाएगा। पूरी दिल्ली में ये बात चलने लग गई कि अगर हम पूरी दिल्ली घूम के आ जाएं, लेकिन बुराड़ी रेड लाइट में आने के बाद जाम में फंस जाता है आदमी। तो ये आप जब 2017 में चेयरमैन बने, तब भी आपने एक मुहिम चलाई थी। पूरी योजना के तहत आपने इंक्रोचमेंट को हटाने का काम किया था। इस बार भी आपका कहना है कि प्राथमिकता यही रहेगी। शुरुआत कब से होगी इसकी? लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का। इसकी शुरुआत हमने कर दी है। हमें 4 तारीख को हमारा चुनाव जीत के आए हम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से, और उसके बाद हमने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, और मीटिंग के बाद हमने ये बृहस्पतिवार को वार्ड कमेटी की मीटिंग भी रखी है, और अभी मंगलवार को डीसी के साथ और सारे एचओडी के साथ हम बुराड़ी ऑथोरिटी से और केशव नगर तक का दौरा करेंगे, जिसमें हमारे बुराड़ी विधानसभा का 90% एरिया आ जाता है। तो इसको हम एक ही दिन में कवर करेंगे, और हमारे इसमें जितनी भी विधानसभाएं आती हैं, जितने भी वार्ड हैं, हर हफ्ते हम किसी न किसी विधानसभा का दौरा करेंगे, और जहाँ भी जाम की दिक्कत है, सफाई की दिक्कत है, जो भी एमसीडी से संबंधित है, उस सब को हम पूरे सही तरीके से उसको हम काम को करेंगे। पिछली बार देखा यह गया था कि आपने एक दायरा बना दिया था। उस दायरे के अंदर जो गाड़ियाँ थीं वो ठीक है, उसके बाहर इन गाड़ियों को पिक कर लिया जाता था और चालान काटे जाते थे। क्या यही चीज़ दोबारा देखने को मिलेगी सड़कों पर? हम दोबारा इसको बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। इसके अंदर हम एसडीएम को भी इन्वॉल्व करेंगे, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को भी इन्वॉल्व करेंगे, और हमारे सारे जो ऑफिसर हैं वो भी रहेंगे, और सख्त कदम उठाए जाएंगे इसके ऊपर। क्योंकि हमारे क्षेत्र में 10 लाख की आबादी है, और 10 लाख की आबादी बुराड़ी विधानसभा में, और हमारे अंदर और 4 विधानसभा और भी आती हैं। तो जहाँ जहाँ जाम की समस्या, जहाँ हमारे निगम पार्षद कहेंगे, हम सख्ती से कदम उठाएंगे, और इसको हमने पहले भी किया है और आगे भी हम करके दिखाएंगे इसको, और बहुत स्पीड से हम काम करेंगे। जाम के संग संग एक मुख्य समस्या जल भराव की भी है। सड़कें टूटी हुई हैं, और ये जो जल भराव की समस्या है, ये हर बारिश के बाद होती है। दावा कर दिया जाता है कि तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो बारिश हुई उसमें जगह जगह पर जल भराव है। मुखर्जी नगर, तिमारपुर, बुराड़ी, सब सड़कें पूरी भरी हुई हैं। जो 100 फुट के और 60 फीट के रोड हैं, वो सारे केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और आप जाके देखिए, जितने पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, फ्लड के नाले हैं, सारे भरे हुए हैं, सब के सब। केजरीवाल सरकार झूठ बोलती है, सारे 1 नंबर के बेईमान हैं। अभी इनके सारे मंत्री एमपी इनके जेल में हैं। आज शायद केजरीवाल की जमानत हुई है, मुझे पूरा मालूम नहीं। और अगर इनकी सबकी इंक्वायरी करी जाए, तो जितने भी इनके नेता हैं, जो चुने हुए नेता हैं, वो सिर्फ जेल के अंदर होंगे। बुराड़ी विधानसभा में आप देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं दिल्ली के एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी एक सीबीआई जांच हो। ये देखिए, 5000 करोड़ के लगभग सीवर का ठेका है,
पूरी कॉलोनियाँ खुदी पड़ी हैं, कोई सीवर चला नहीं है और ना चलने की स्थिति में है। मेन रोड 100 फुटे का एलजी साहब ने खुद भी दौरा किया है, पर लेकिन उस पर कोई भी जो काम किसी ठेकेदार को दिया उसके पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे मेट्रो का काम हुआ किंजियो कैंप के अंदर, और मेट्रो गंदे नाले के जो नजफगढ़ ड्रेन है उसके नीचे से निकल गई और पानी तक नहीं रुका, और बराबर से साइड से तुरंत जिन्होंने मेट्रो का काम या सड़क बना देते हैं। आज 2 साल से बुराड़ी विधानसभा के लोग इतने परेशान हैं कि लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों ने यहाँ से पलायन शुरू कर दिया है, और केजरीवाल और उनके एमएलए की नीति ये है यहाँ से सारे अच्छे अच्छे लोग यहाँ से पलायन कर जाएं और यहाँ से चले जाएं और यह एक स्लम एरिया बन जाए। अच्छा, आपने बताया, याद दिला दिया कि केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री, उनको आज ज़मानत मिल गई। आने वाले समय में दिल्ली के भी चुनाव हैं, अभी हरियाणा के चुनाव बेहद नज़दीक हैं, तो दिल्ली के चुनाव जो होने वाले हैं उनको लेकर के कुछ महीने बाद जो चुनाव होंगे, क्या असर होगा? क्योंकि अब तो बाहर आ गए, कैंपेन करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। देखिए, केजरीवाल जी को कोर्ट ने पहले भी जमानत दी थी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव था, तो कोई खास फर्क उससे पड़ा नहीं है। सारे 7 एमपी बीजेपी के जीते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, और उसके बाद भी हमारे जो एमपी हैं वो कई लाख वोटों से जीते। तो उस पर कोई खास असर डलने वाली बात नहीं है। बस पार्टी सही कैंडिडेट का डिसीजन ले कि जो जीतने वाला कैंडिडेट हो, और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। और मैं दिल्ली की जनता से ये भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो तभी विकास भी संभव है, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी है और दिल्ली सरकार भी बीजेपी होगी। तो बीजेपी 26 साल से सत्ता में नहीं है। 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, उसके बाद 11 साल से केजरीवाल की सरकार है। तो बीजेपी को भी मौका देना चाहिए दिल्ली की जनता को, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी है और स्टेटों के अंदर भी बीजेपी अच्छा काम कर रही है। 2 साल के बाद स्टैंडिंग कमेटी बनी। 2 साल तक आप लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाए जनता के लिए। अब स्टैंडिंग कमेटी बनी है, कुछ महीने बाद दिल्ली के चुनाव भी होंगे, अब आप लोग काम की गति को भी बढ़ाएंगे। ये कमेटी बनने का और काम जब होंगे तो उसका असर कितना देखने को मिलेगा चुनाव आने वाले में? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी का जो बनने की बात है, उससे स्टैंडिंग कमेटी एक बजट पास करती है जिससे निगम पार्षदों को करोड़ों रुपए मिलेंगे। अभी इस साल हमें 15 लाख रुपए दिए गए हैं, वो भी अभी आए नहीं है या आगे। उस 15 लाख में हम क्या करें? एमएलए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकता साल के अंदर, क्योंकि शीला दीक्षित के टाइम में अनऑथराइज के अंदर एक अनऑथराइज फंड लाया गया था, जिससे अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर एक एमएलए 1000 करोड़ भी खर्च कर सकता है, 2000 करोड़ भी कर सकता है। और पिछले 26 साल से चाहे शीला दीक्षित की सरकार रही हो, चाहे केजरीवाल की सरकार रही हो, एमसीडी का शोषण ही किया इन लोगों ने। एमसीडी को ख़त्म करने की कोशिश की है। लोग कहते हैं दिल्ली में शीला जी ने विकास किया। मैं मानता हूं कि दिल्ली के अंदर पुल बनाए हैं शीला जी के टाइम पे। पुल तो पहले भी बने, जैसे जैसे आबादी बढ़ी है। पुल पहले जो HKL भगत साहब थे तो उन्होंने भी बनाए थे। उसके बाद मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने तो यमुना विहार मंदिर के सामने मदन लाल खुराना जी के टाइम में बना। साहब सिंह वर्मा जी बने, उन्होंने UGR जो सोनिया विहार का उसका उद्घाटन किया। जब सरकार ही चली गई तो फिर सरकार तो शीला दीक्षित की बनी, तो शीला दीक्षित ने किया। पर लेकिन किसी भी सरकार ने, चाहे शीला दीक्षित की सरकार रही हो, चाहे केजरीवाल की सरकार रही हो, और चाहे और कोई भी रहा हो, जमुना के ऊपर किसी ने काम नहीं किया। जमुना को एक गंदा नाला बना दिया। नजफगढ़ ड्रेन पूरी नहर उसमें पड़ी हुई है, सादरा नाला पड़ा हुआ है, उधर हरियाणा से नाले पड़े हुए हैं। यमुना के बारे में कोई नहीं सोच रहा। इसके ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए थे, ताकि हमारे पूर्वांचल के भाई इसके अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते तो साफ पानी जमुना के अंदर जाता, उसके अंदर नहा सकते थे। पर लेकिन इस चीज़ पे किसी की गौर नहीं है। क्या इस मुद्दे को भी आप उठाएंगे, यमुना की सफाई? क्योंकि आपका जो जोन है उसमें एक बड़ा एरिया यमुना बेल्ट का आता है, क्या इस मुद्दे को भी आप उठाएंगे? मुद्दा तो हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने भी उठाया था, उस नाले का फोटो भी डाला था, पर लेकिन कोई सुन कौन रहा है। मैं इसमें चाहूँगा कि केंद्र इसमें दखल अंदाजी करे और केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करके दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए।
तो हमारे साथ में सिविल लाइन जोन के चेयरमैन अनिल त्यागी जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली में केंद्र सरकार को दखलंदाजी करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उन्होंने ये मांग की है। साथ ही साथ इनका कहना है कि पदभार संभालने के बाद इनकी पहली जिम्मेदारी पूरे एरिया में जो जाम की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं उसके निवारण की होगी। और इसी के साथ साथ इन्होंने आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग भी की है। देखना ये होगा कि इन तमाम मांग और जो योजनाएं जिन प्लानिंग के साथ ये चल रहे हैं उससे जनता को कितना फ़ायदा हो पाता है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।